अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद अफ़ान शेख। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं पंजाबी सौदा ग्रांड में अपने 25वें प्रोजेक्ट पे हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप लोगों की अप्रिसिएशन की वजह से आज मैं 25वें प्रोजेक्ट तक पहुँचा हूँ। और आप लोगों के सामने, जैसा कि आपके सामने मैंने पेटी जाली वगैरह इसकी भरी थी, शॉर्ट कॉलम भरे थे, और अब आपके सामने जो है मैं इसकी प्लेन को भरने जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं फैल्कन ओपीसी इस वक्त हमारे पास रखा हुआ है। फाउंडेशन जो है उस वक्त भराई हो रही है। कुछ हमारे पास डंपर लास्ट टाइम हमने मंगाया था वो बच गया, और ये आप देख सकते हैं हमारा डाला पूरा रेडी है। ये बारीक धुली हुई, ये मिक्स रेत है हमारी धुली हुई, और ये हमारी करश है 16 mm। वही स्टैंडर्ड, वही मेयार अल्हम्दुलिल्लाह जो हम देते आए हैं और देते आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप देख सकते हैं इस वक्त खाना खा रहे हैं, लंच टाइम है और मशीनें बंद पड़ी हुई हैं। मशीन बंद हुई है तो आवाज़ ख़त्म हुई है, तो मैंने कहा चले एक व्लॉग बनाऊँ। जैसा कि व्यूअर्स आप ये देख सकते हैं इस वक्त फाउंडेशन की जो सूरत हाल हुई हुई है, ये आप देखें सारा पानी पानी खड़ा हुआ है। कम से कम मेरे हिसाब से कुछ जगह पे 2 फीट है, कुछ जगह पे 1 फीट है, और ये पूरे फाउंडेशन के अंदर हम उतर नहीं सकते। आपके सामने की बातें देखें, फीट की पेटियाँ, 1.5 फीट की पेटियाँ जो है इस वक्त भरी हुई हैं, और खड्डे भी अपने इसके ज़्यादा हैं। और रेशू का म्यार आप ये देख सकते हैं, लोहा लाट रेशू 1/3 का रेशू इस वक्त चल रहा है हमारे फाउंडेशन में। 2-2 फीट के कॉलम इस वक्त आपके सामने शॉर्ट पेटियों पे हमने बनाए थे, और अभी आपके सामने देखें कितने ज़बरदस्त खूबसूरत निकल कर आए। 120 गज का ये विला बनने जा रहा है ग्राउंड +2 का। पंजाबी सौदा ग्रांड का ये मेरा 25वां प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह अपने आबोताब के साथ जारी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त हमने इसका टैंक का जाल देखें कितना खूबसूरत बनाया है। एल शेप के अंदर ये टैंक है, कुछ इस तरीके से टैंक है, ये आप देख सकते हैं। आप कहेंगे कि ये अफान भाई ये जगह क्यों आपने काटी है? ये जगह हमने इसलिए काटी है कि यहाँ पर हम बाथरूम बनाएंगे, और पीछे से सूरज की लाइन हम सीधी इनको आगे से देंगे, क्योंकि टैंक अगर होता तो हम इनको सीढ़ियों के नीचे यानी स्टेयर्स के नीचे हम इनको बाथरूम नहीं दे सकते थे। तो ये बिल्कुल वही साइज़ है, 24 बाई 45 का डायमेंशन है इसका। और आपके सामने इस वक्त 12 mm का सरिया हुंजा इसमें मैंने इस्तेमाल किया है। 6 बाई 6 के खानों के साथ इस वक्त आप टैंक का जाल देख सकते हैं। इसमें कंसील्ड बीम के लिए हमने 3 लड़ियाँ इजाफी तौर पे डाली हैं ताकि कोई धमक चमक ना आए। हालांकि बहुत ज़्यादा सरिया इस वक्त लगा हुआ है मेरे हिसाब से, और हमारे पास मटेरियल की कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास बहुत मटेरियल है, हमने सरिया पीछे भी रखा हुआ है। हमने किसी चीज़ में कसर नहीं छोड़ी अपने काम के अंदर। बस इत्तेफाक की बात है कि जब इसकी फाउंडेशन का वक्त आया तो बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया, और बारिश के अंदर मामला जो है वो आपके सामने की बात है कि वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाते, जो बगैर बारिश के हो रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। बहुत बड़ा टैंक दिया है ये हमने इनको, आपको साइज़ भी मैंने बता दिया था। ये आप देख सकते हैं, ये जगह यहाँ तक पानी आया हुआ है, अंदर तक पूरा पानी भरा हुआ है, ये आप देखें। तो इस वक्त हमारी भराइयाँ चल रही थी, मशीन हमने बंद की है ताकि जो है वो हम दिखा सकें। 6 इंची की प्लेन के साथ ये इस वक्त चल रहा है फाउंडेशन हमारा पूरा मामी नक्शे पे। 2 बाथरूम पीछे बनाए, 5 बाई 6 के वाशरूम है पीछे, और ये 14-14 फीट के ये हमारे कमरे निकल कर आए, ठीक है जी। और ये जो है हमारा 11 फीट का ये टुकड़ा है। तो अपने हिसाब से जितनी कोशिश करी है, 10 फीट हमने ये रखा है, 14 फीट ये रखा है, 14 फीट वो रखा है। अपने हिसाब से जो है हमने जितना भी मैक्सिमम हो सकता था साइज़, जिस तरह उन्होंने हमें ड्राइंग दी उस तरीके से हमने इसको मैं काम करने की कोशिश की है। तो भी बस मैं मोहम्मद अफ़ान शेख अपने म्यार, अपने काम, अपने ऑनेस्टी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं 25वें प्रोजेक्ट तक पहुंचा हूँ। आप लोगों ने मुझ पर एतमाद किया और मेरे कामों को सराहा। जो काम इस वक्त मेरे सबसे ज़्यादा हैं वो नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फ़ेज़ 1 में है। अगर मैं कहूँ तो मेरे 22 प्रोजेक्ट जो है वो नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फ़ेज़ 1 में है। एक प्रोजेक्ट मेरा फ़ेज़ 2 में है, एक प्रोजेक्ट मेरा मेमन हेवन स्कीम 33 में है, एक प्रोजेक्ट मेरा ये 25वां जो है यहाँ पर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 4 बाई 4 की पेटियों के साथ हमने ये माशाल्लाह से ये फाउंडेशन बनाया था। 16 कॉलम इसके अंदर हमने रखे हैं, और 2-2 फीट के कॉलम रखे हैं। ये आप देखें 2-2 फीट के कॉलम रखे हैं। एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, इसकी कॉस्टिंग जो है वो नॉर्मल रेटों से ज़्यादा कॉस्टिंग है। उसका रीज़न ये है कि ये आप देख सकते हैं ये 8 लड़ियों का हम एक पिलर बना रहे हैं। तो 8 लड़ियों के पिलर के साथ इसका जो काम है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, और इसमें इजाफी तौर पर काम हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से किसी किस्म की कमी पेशी नहीं है। जो स्टैंडर्ड हम देते आए हैं इसी तरीके से हम काम कर रहे हैं। मैं मोहम्मद अफ़ान शेख आप लोगों को सर्विस दूंगा किसी भी एरिया के अंदर। अगर आप लोग मुझसे काम करवाना चाहते हैं, जो भी आपकी ड्राइंग है, जो भी आपकी मंशा है, जो भी आपका ख्वाबों का घर है, उसके हवाले से आप मेरे दफ्तर में आएँ। अफ़ान रियल एस्टेट मार्केटिंग एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर आप आएँ और आकर मुझसे मुलाकात करें और अपनी ख्वाहिशात का इज़हार करें, और अपनी कस्टमाइज़ जो है वो अपने घर को बनवाएं। कस्टमाइज़ इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि हर बंदा कहता तो है कि मुझे ग्राउंड बनवाना है, मुझे ग्राउंड +1 बनवाना है, ग्राउंड +2 बनवाना है, लेकिन अवामी नक्शे पे बहुत कम लोग मुनसिर होते हैं। जब घर बन रहा होता है तो उस वक्त बहुत सारी रिक्वायरमेंट आ जाती हैं। कोई बोलता है मुझे ड्राइंग रूम में भी वाशरूम चाहिए, पहले ये डिसाइड नहीं होता। कोई बोलता है मुझे सीढ़ियों के नीचे वाशरूम चाहिए, ये डिसाइड नहीं होता। कोई बोलता है मुझे कमरे में वार्डरोब चाहिए, कोई बोलता है मुझे 2 छती चाहिए, कोई बोलता है मुझे 2 छती नहीं चाहिए, कोई बोलता है मुझे किचन छोटा चाहिए, कोई कहता है मुझे बड़ा चाहिए। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आप करना चाहते हैं, वो पहले आके आप मुझसे डिस्कस करें।
ताकि एक अच्छी कॉस्टिंग में आपको निकाल के दे सकूँ एक अंडरस्टैंडिंग के अंदर, ताकि उसके अंदर कोई बार्गेनिंग की गुंजाइश ना हो। अब आप मुझसे ऐसी वर्बली पूछते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे पूछते हैं कि अफान भाई ग्राउंड फ्लोर कितने में बनेगा, तो देखें मैं कासिर हूँ ये बताने में, क्योंकि मैं अगर आपको ये रेट बताऊँगा तो ये रेट के ऊपर आप बोलेंगे नहीं यार अफान भाई तो बहुत महंगे हैं, कोई बोलेगा नहीं यार अफान भाई तो सस्ते आ रहे हैं, यकीनन कोई ना कोई डंडी मार रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको जब तक आप मेरे साथ डिस्कस नहीं करेंगे, मेरे साथ बैठेंगे नहीं मीटिंग में, जब तक मैं आपकी बात नहीं समझूंगा, आप मेरी बात नहीं समझ पाएंगे और मैं आपको रेट सही तरीके से एस्टिमेट नहीं दे सकूंगा। तो आपको मेरे पास विजिट करना पड़ेगा, मेरे आप ऑफिस में आएँ, बैठ के तसल्ली से बैठ के बात करें। इंशाल्लाह मेरी तरफ से आपको जो भी इंटरटेन होगा, रिफ्रेशमेंट का, वो मेरी तरफ से आपको होगा और बैठ के सुकून से हम बात करेंगे, और ताकि जो है मैं आपकी बात को अच्छे से अंदाज से समझ सकूं। क्योंकि देखें एक कॉन्ट्रैक्टर का जो ताल्लुक होता है वो मालिक के साथ सिर्फ घर बनाने के हद तक नहीं होता, बल्कि उसका ताल्लुक उसकी अंडरस्टैंडिंग उसकी फैमिली से भी होता है। और ये जो चीज़ होती है ये आप समझ लें कि जब मैं आपको अच्छा काम करके दूंगा तो आप आगे अपने ख़ानदान में 10 लोगों को आप ये बात रिकमेंड करेंगे कि नहीं यार हमारा काम जो है वो अफान भाई ने किया या हमने किया या जिसने भी किया। तो आपका जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 6-8 महीने, साल, 2 साल तक का एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ जुड़ जाता है। तो इसके लिए बेहतर ये है कि आप अंडरस्टैंडिंग पैदा करें और काम के अंदर काम को बेहतर से बेहतर करने के लिए आप बातचीत करें और उसको कस्टमाइज़ करें अपने कामों को। ठीक है जी। अच्छा, ये पंजाबी सौदा ग्रांड फेज़ 2 है और माशाल्लाह से ये बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत सोसाइटी है, बड़े हाई फाई जंट्री के यहाँ पे जो है वो इस वक्त मैं देख रहा हूँ विलास बने हुए। और जैसे कि मैंने आप लोगों को छोटा मोटा विज़िट भी करवाया था, तो उसके बाद भी मैंने सोसाइटी का विज़िट किया गाय बगाए, तो मुझे अंदाज़ा हुआ वाकई में बहुत ज़्यादा हाई कैलिबर के लोग यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रहते हैं। इस वक्त मैं आपको बता दूँ तो ये इस वक्त जो है ये 80 फीट का रोड है और इस 80 फीट रोड के अंदर यूँ समझ लें कि 50 फीट जो है ये सामने वाला रोड है और तकरीबन 30 फीट जो है वो उसकी पार्किंग है। जो वो रोड जिस पे उन्होंने बाकायदा टफ टाइल वगैरह लगाए हुए हैं। पहले रेती वगैरह हम यहाँ डाल लेते हैं, अब क्योंकि काम बढ़ गया हमारा तो हमारी क्रश वगैरह वहाँ पे सामने चली गई, ये मटेरियल हमारा सामने चला गया है और ये वाला मटेरियल को हम इस्तेमाल करके ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे पास सामने ग्राउंड जो है वो क्लियर हो जाए। सफाई सुथराई का बहुत एहतमाम किया जाता है हमारे कामों के अंदर। जितने भी आप हमारे काम देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत साफ़ सुथरे तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम करते हुए होते हुए नज़र आएंगे। कभी भी आप हमारे घर के बाहर कोई कचरा, डस्टबिन, गार्बेज वगैरह या उस तरह की मटेरियल, लकड़ी वगैरह कोई चीज़ भी आपको सीमेंट वगैरह फालतू में आपको पत्थर मिट्टी नहीं मिलेगी। ये हमारे काम का एक स्टैंडर्ड है, एक मेयार है। अल्हम्दुलिल्लाह हम साफ़ सुथरे तरीके से काम को करते हैं कंस्ट्रक्शन को, ताकि आने वाले देखने वाले को भी अच्छा लगे और काम करने वाले मज़दूरों को, मिस्त्रियों को भी इरिटेशन ना हो। तो ये स्कीम 33 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये सोसाइटी है और ये माशाल्लाह से यहाँ पर इस वक्त जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये था, बात काट गई थी हमारी। ये जो 120 गज का प्लॉट है ये वेस्ट ओपन है। ये इस वक्त अगर इस प्लॉट की वैल्यू देखी जाए तो ये प्लॉट की वैल्यू इस वक्त 1.5 करोड़ रुपये से ऊपर है, क्योंकि ये जो प्लॉट है 564 जिसको मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, ये हमारे एक शाहिद भाई होते हैं। ये किसी ज़माने में ये प्लॉट उनके पास हुआ करता था, लेकिन उन्होंने अब DS हेवन के अंदर उन्होंने प्लॉट ले लिया, जो बिल्कुल GFS 7 वंडर एनक्लेव के जस्ट अपोजिट है, जो आपका वाइड वेंचर की तरफ जो रास्ता जाता है गडाब की तरफ, वो अब वहाँ पर उन्होंने अपना प्लॉट ले लिया। लेकिन ये प्लॉट भी उन्हीं ही के पास था। तो मेरी मालिकों से बात हुई नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं ये बात एक्सपोज कर रहा हूँ वीडियो के अंदर, अगर वो मेरी वीडियो देखेंगे तो ज़रूर शॉक होंगे कि हाँ यार शायद अफान भाई सही कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी शायद ये इंस्टॉलमेंट पे नहीं बल्कि कैश पे लिया है। तो इस वक्त जो ये इस प्लॉट की वैल्यू है वो कम से कम 1.5 करोड़ से अबव है, और अदरवाइज़ यहाँ पे जो भी प्लॉट है इस वक्त 120 गज का मिलेगा वो 1.25 करोड़ से ऊपर ही मिलेगा आपको। बहरहाल मैं मोहम्मद अफान शेख आप लोगों को इस तरह की चीज़ें अपने कामों वगैरह की सर्विसेज वगैरह के हवाले से आप लोगों को गाय बगाए टाइम टू टाइम जो है मैं आगाह करता रहता हूँ, दिखाता रहता हूँ। मशीन स्टार्ट होने वाली है, लेबर खाना खा चुकी है और चरखी लगने वाली है, यानी जो है वो किक लगने वाली है और इंशाल्लाह ताला काम हमारा स्टार्ट हो जाएगा। जैसी फाउंडेशन हमारा तैयार हो जाएगा, बन जाएगा इंशाल्लाह, उस वक्त भी आप लोगों को एक फ्रेश व्लॉग बना के मैं दूंगा, दिखाऊंगा। मैं बस आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहता हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।